हेलो गाइस, राधे राधे। जैसे मेरे कांटेक्ट में मोस्टली डिप्लोमा के बच्चे होंगे तो उन्हें पता, आप लोगों को पता होगा कि जो हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है वो यूपीएसआई है एक तरीके से, मतलब वो दरोगा ही है, यूपीएसआई ही है। लेवल 6 की जॉब है और सब इंस्पेक्टर उन्हें भी कहा जाता है दरोगा, ठीक है। दे आर वायरलेस दरोगा करके आता है एक, तो इसकी वैकेंसी उसकी रिज़ल्ट फँसा हुआ था अभी तक सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि डिप्लोमा बीटेक का केस चल रहा था। तो जब वो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया डिप्लोमा के पक्ष में, तो अभी रिज़ल्ट आया है रिसेंट में। और आज 24 तारीख से उसकी डीवी स्टार्ट थी, तो आज उसकी डीवी थी। और आज ही सुप्रीम कोर्ट की मतलब जो भी इन लोगों ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट पे लेके चले गए थे, तो आज उसकी हियरिंग थी, बट वो हियरिंग हुई नहीं, इनका केस खारिज हो गया। तो सबसे बड़ी बात तो सारे डिप्लोमा वालों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये जो वैकेंसी फाइनली डिप्लोमा वाले के पक्ष में आ गई है, तो अब हमारे चांसेस बढ़ गए हैं ऑब्वियसली थोड़े से। नेक्स्ट बात ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत इशू हुआ है। आज बहुत ही बेकार तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है, क्योंकि इस पे केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट एंड मतलब केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। तो केस मतलब बहुत ही क्रिटिकल केस है ये एक्चुअली में। तो इस पे अभी क्या कहते हैं, इस वैकेंसी पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था बहुत माइनर तरीके से, बहुत धीरे धीरे एक एक बच्चे के लिए बहुत टाइम लिया जा रहा था। तो फाइनली आज ये हो गया है। आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। अब इशू ये आ रहा है कि इस वैकेंसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आईआरटी वालों को फिट नहीं किया गया है, ठीक है। स्पेशली आईआरटी के डिप्लोमा को, मतलब जहाँ के डिप्लोमा को इन्हें टॉप पे रखना चाहिए सिलेक्शन के, उसको भर्ती बोर्ड ने अपने कॉलेज की लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अभी तक बीटेक वाला केस चल रहा था, आज किसी तरह से बीटेक वाला केस फाइनल हुआ है, तो आईआरटी के डिप्लोमा को ये लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि ये डिप्लोमा भी है एक्चुअली, आईआरटी भी कोई एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ पे भी क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। मतलब कि जो आईपीएस थे वहाँ पे, उन्होंने उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो भर्ती बोर्ड की गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और हम सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनफिट भी घोषित नहीं किया गया है, फिट भी घोषित नहीं किया गया है, प्रोविजनल घोषित किया गया है। इसका मतलब ये है, उनसे हमने बात करने पे पता चला कि हम लोगों को लखनऊ जाना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप हमारे कॉलेज को शामिल करना भूल गए लिस्ट में, ठीक है, डिप्लोमा के कॉलेजेस में। तो जो भी आप लोग आईआरटी से डिप्लोमा जिसने किया हो, या तो जिसके भी लिस्ट में आगे प्रोविजनल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो ये कतई ना समझें कि उनकी चीज़ें क्लियर होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। उन्हें लखनऊ जाना पड़ेगा, उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो आईआरटी के मैं आज हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, तो हमारे साथ 2015 16 17 तक के बच्चे आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हेड ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। यार पोस्ट अच्छी है, हम छोड़ेंगे तो नहीं, ठीक है। तो जो लोग भी आईआरटी के हों, हम 27 तारीख को प्लान कर रहे हैं लखनऊ जाने का और इसके लिए एप्लीकेशन देने का। तो प्लीज़ जो आईआरटी के बच्चे हैं वो कांटेक्ट में आएँ और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग मेरे कांटेक्ट में हैं वो सब मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, और हम लोग एक दिन सेम दिन डिसाइड करके एक एप्लीकेशन लिख करके, और जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आ रही है जिसमें प्रोविजनल लिखा हुआ है, इसमें हम लोग ये लिस्ट लगा करके जो वहाँ पे आईपीएस सर थे उनसे हमने बात की है, उन्होंने हमें यही पूरा बताया है परफॉर्मा कि हमें इस तरीके से जाके भर्ती बोर्ड से बात करनी पड़ेगी और उन्हें हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है। इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि वो हमारे कॉलेज को ऐड करना भूल गए हैं तो वो ऐड कर लेंगे। और यार इतने टाइम से बीटेक डिप्लोमा का इशू चल रहा था जो कि फाइनली क्लियर हो गया है, तो ये छोटा इशू है, शायद क्लियर हो जाना चाहिए। तो